हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस दुनिया में घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में। ये घटनाएं लोगों को अचंभित कर देती हैं, लेकिन इन घटनाओं का आनंद भी व्यक्ति विशेष मजे से लेता है। ये घटनाएं अजूबों से कम भी नहीं हैं। कुछ घटनाओं के घटित होते ही वैज्ञानिकों ने इनका पता लगा लिया है, लेकिन कुछ घटनाओं के बारे में जानना आज भी बाकी है। इन्हीं घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अब बात करते हैं कुछ ऐसी ही घटना के बारे में। दोस्तों, आपने पानी के बारिश के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ केकड़ों की। बारिश के दिन मौसम में एक तटीय क्षेत्र में लाखों केकड़े न जाने बारिश के बाद कहां से निकल आए। हर जगह सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आने लगे। सड़क से लेकर घरों में इन केकड़ों को देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के इस द्वीप पर ये 12,000 करोड़ केकड़े न जाने कहां से आ गए। नॉर्दर्न लाइट। इस पृथ्वी पर बहुत सी गैसें हैं जो हमें हवा के साथ मिलती हैं, पर ये गैसें हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन नॉर्दर्न लाइट इस मामले में बहुत अलग है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेंजर में कुछ समय के लिए धरती की ये गैसें कुछ अन्य गैसों से रिएक्ट के कारण दिखाई दे जाती हैं। सूरज के कुछ पार्टिकल धरती में आकर इन गैसों के साथ रिएक्ट करते हैं, और जिस कारण ये गैसें हमें दिखाई देने लगती हैं। ये गैस इतनी प्यारी लगती हैं कि मानो प्रकृति ने अपनी एक लाइटिंग अलग से ही की हो। गैस अलग अलग रंग की दिखाई देती है। इस लाइट को बहुत दूर तक देखा जा सकता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत घटना में से एक है जो समुद्र की लहरों की तरह लगती है, लेकिन ये एक बादल है। कार्पेटिया की खाड़ी में मौसम के परिवर्तन से ये अद्भुत घटना घटित होती है। इसके कारण का आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेनिनसुला की जमीन और समुद्र की ऐसी प्रतिक्रिया में से बादलों की आकृति बनती है। ये बादल बरसात होते ही सितंबर के अंत में और नवंबर के शुरू होते ही बन जाते हैं। इन्हें मॉर्निंग क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये बादल बहुत ही खतरनाक तरह से आते हैं और गरज के साथ भारी बारिश को अंजाम देते हैं। ये बादल बर्फ के एम आकार में मिल्की सी इफेक्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी चमकने वाला पानी देखा है तो क्या आप कहोगे हाँ, नहीं? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन इजिप्ट के सोमालिया में ईस्टर्न इंडिया ओशियन के पास कुछ चमकने वाली चीज दिखाई देती है। पहले तो रिसर्चर ने इसे हल्के में लिया, लेकिन सैटेलाइट से देखने और खबर ज्यादा मिलने से रिसर्चर हरकत में आए। ये चमकने वाला एरिया बहुत बड़ा है। फिलहाल रिसर्चर को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब हम दुनिया के एक और अद्भुत दृश्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगह दुनिया में सबसे अजीबोगरीब है। यह जगह आपको दूसरे ग्रह की तरह लगेगी, लेकिन यह जगह अपनी पृथ्वी पर ही स्थित है। हम बात करने जा रहे हैं सिक्रेटा द्वीप के एक द्वीप यमन का। यह एक छोटा मैं एक ऐसे प्राकृतिक अजूबे की बात करने जा रहा हूँ जो पानी के नीचे स्थित एक गुफा है। मध्य अमेरिकी देश बेलीज में समुद्र के किनारे एक ब्लैक होल जैसा समुद्र के पानी से भरा एक गड्ढा है। इसके अंदर एक गुफा है। यहाँ वाटर ड्राइविंग के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ये जगह इतनी प्यारी है कि लोग यहाँ आने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। कहा जाता है ब्लू होल पहले समुद्र के किनारे एक गुफा थी। समुद्र का जल स्तर भी कम था, परंतु समय के साथ यहाँ का जल स्तर बढ़ गया और ये गुफा जलमग्न हो गई।
इस चूना पत्थर की गुफा में कई तरह की मछलियां और अन्य जीव जंतुओं का वास हो गया है। बहुत से गोताखोर यहाँ के टीले मदर ऑफ पर्ल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कभी बादलों को अपने नीचे आते हुए देखा है तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये रोज का एहसास है। वहाँ के लोग इसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। वैसे ये बादल सूरज डूबने के बाद ही बनते हैं। वैसे ये बादल अटलांटिक के पहाड़ों से चलने वाली हवा और आर्कटिक पहाड़ों से चलने वाली हवा से मिलकर बनते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में यह पृथ्वी के आर्कटिक और अंटार्कटिक से कम ठंडे होते हैं। शायद ही इन्हें कभी देखा जा सकता है, लेकिन दृश्य बहुत ही लुभावना होता है। मैक्टस क्लाउड। दोस्तों, आपने बादल बहुत से देखे होंगे, काले बादल जो झिमझिमा कर बरसते हैं। अनेकों तरह के देखे होंगे, लेकिन मैक्टस क्लाउड की तरह कोई बादल नहीं देखा होगा। जब आप इन्हें देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई बादल है। ये बादल एक पैटर्न में बनकर ऐसा छा जाते हैं कि दूर दूर से इन्हें देखा जा सकता है। कई बार बारिश में ऐसे बादल आपको देखने को मिल सकते हैं, पर परफेक्ट डिजाइन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं ये संरचना पानी और बर्फ से मिलकर बनती है और दबाव ज्यादा होने से ये थैले जैसी संरचना बना लेते हैं। ये बादल हवा को भी अपने पास खींचते हैं। मैक्स क्लाउड देखने में बहुत ही लुभावने लगते हैं। जिस समय ये बनते हैं उस समय मौसम भी बहुत मस्त हो जाता है। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसी ही जगह है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। वैसे तो ये एक गड्ढा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। इस गड्ढे की खास बात यह है कि इसमें सालों से आग जल रही है। ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के अशकाबाद में एक गांव में मौजूद है। पहले तो यहाँ सिर्फ रिसर्चर ही आते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। इस गड्ढे को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे ये एक रेगिस्तान है जहाँ गैस का बहुत बड़ा भंडार है। वक्त के साथ साथ यहाँ गैस का रिसाव होता रहता है। यहाँ मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। रिसर्चर ने यहाँ ड्रिलिंग करके अधिक से अधिक मीथेन गैस निकालने की होड़ में यहाँ ब्लास्ट हो गया और एक गड्ढा बन गया। पर्यावरण में ये गैस फैलने से बचाने के लिए रिसर्चर ने यहाँ आग लगा दी। तब से यहाँ आग जल रही है। ये ऐसा एक लौता गड्ढा नहीं है जिसमें भी ऐसा एक गड्ढा, ये एक लौता गड्ढा नहीं है। चीन में ही ऐसा एक गड्ढा उपस्थित है।